रामाश्रय मिश्र जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि 172 उत्तर विधानसभा से MIM के प्रत्याशी भी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। रामाश्रय जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने जो AIM पार्टी ज्वाइन किया है और जो कि एक कार्यकर्ताओं का एक कार्यक्रम भी किया है, इस संबंध में थोड़ा सा बताना चाहेंगे, अपने समाज को क्या संदेश दे रहे हैं इस कार्यक्रम से? आज जो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हमारे जितने भी प्रिय साथीगण हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम 172 उत्तर से जो प्रत्याशी के लिए आवेदन किया है, आवेदन में मुझे पॉजिटिव लिया गया है। इसके लिए हम केंद्रीय नेतृत्व को, प्रदेशीय नेतृत्व को, जिला स्थित नेतृत्व को तमाम भूर प्रशंसा करते हुए हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि इस क्षेत्र में ऐसे लोग, जिन लोगों की वास्तव में मेरे जैसे लोगों की आवश्यकता है, उनके उद्देश्यों की पूर्ति करूं। और लोगों को पता चलना चाहिए कि राजनीति बिजनेस नहीं, राजनीति सेवा है। इसका एहसास दिलाने के लिए, क्योंकि हमारे जो ओवैसी जी हैं, माननीय ओवैसी जी, वो अत्यंत जो बात कहते हैं उस पर अमल करते हैं। और ये बहुत कम लोगों में ऐसा देखा है हमने कि वास्तव में जैसे एक एजेंडा जारी कर देना कि मैं ये दूंगा वो दूंगा, उनका कोई भी एजेंडा या कोई भी मिनिमम प्रोग्राम या कोई भी प्रोग्राम जारी नहीं करते हैं, लेकिन कहते हैं तो करते हैं। ये नहीं कि हम आपको पहले लालच दे करके कि हम आपके साथ ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं कहते, लेकिन करते वो हैं कि आज जो इनके बारे में जितना अभी तक हमने जाना है, समझा है, देखा कि जहाँ जहाँ पर इनकी जो भी भागीदारी रही, जितने लोग इनको मानते थे, आज भी उसी तरीके से इनको लोग सम्मान दे रहे हैं और इनका पूरा समर्थन कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग, कुछ अंश वैसे ऐसा सोचने वाले में बहुत हो सकते हैं, कम लोग हो सकते हैं, ज़्यादा लोग हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा है नहीं कि जैसे बता दिया है उनकी पार्टी, जैसा आप लोग भी इस बारे में पूछा करते हो कि आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया तो आपको कैसा लगा। अरे मुझे कैसा लगा, मुझे तो पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, नाम रखने के लिए जैसे हमने रामाश्रय लिख दिया, आपने इस बात पे आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। लोग इसलिए पूछते हैं कि आप जिस समाज से आते हैं, एक श्रवण समाज से है, ब्राह्मण हैं आप, मिश्र हैं, तो आप अपने समाज के बीच जब MIM का परचम लेकर के जाएंगे और उनसे कहेंगे कि ओवैसी साहब को वोट दीजिए, तो आपको क्या उम्मीद है, क्या आपको एहसास होगा उस वक्त? हमको आज भी उम्मीद है, आगे भी उम्मीद रहेगी कि पहली बात तो जो हमारे जानने वाले हैं, ज़्यादातर एक आधा अंश हो सकता है कहीं किसी में शिक्षा की कमी हो। जैसे हम लोग आपस में बैठते हैं, हम आप चाय पी रहे हैं तो हमने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आपने हमसे पूछा आपका नाम क्या है, ऐसा कहीं अब नहीं है। एक केवल कुछ ऐसे लोग होते हैं जैसे उसको थोड़ा हाईलाइट कराते हैं, चाहे आप हमारे पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, हमारे समाज के कुछ दिशा भ्रमित लोगों के माध्यम से, लेकिन सच्चाई ये है कि आज समाज बदल चुका है, हम बदल चुके और आप बदल चुके हैं। तो ओवैसी साहब जैसे लोगों को लोग सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे, और ये आपको आने वाली 10 मार्च रिजल्ट में पता चलेगा कि वास्तव में सच्चाई क्या है। अब वो सब चीजें लोग भूल चुके हैं कि जो छोटी छोटी चीजें जो उनको छोड़ करके अब लोग विकास चाहते हैं, व्यवस्था ठीक चाहते हैं, शासन सत्ता अच्छी चाहते हैं। अब ऐसे लोग नहीं चाहते हैं जो कहें कुछ और करें कुछ और। अब ऐसे लोगों से जुड़ने वाले लोग नहीं। शासन सत्ता की बात की आपने, तो इस वक्त जो सरकार, वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो इसने क्या शासन सत्ता क्या सही नहीं किया? शासन सत्ता कोई रोजगार को लेकर के या जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है। देखो, अब जैसे भाजपा की बात सुनिए, अब वही हमारे साथ एक बुक्कल नवाब जी हैं, उनको तब तक उनके खिलाफ तमाम पेपरों में निकल था, इनको ऐसा किया, और जिस दिन सदस्यता ग्रहण कर ली भाजपा की तब शुद्ध हो गए। ऐसा क्यों? नहीं, तो अगर ये चीज देखी जाए तो ये तो अपर्णा यादव भी है। अपर्णा यादव ने जिस वक्त योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने गंगा जल से अपने दफ्तर को, अपने आवास को धुलवाया था।
धोने का काम किया था। उसके बाद आज अपर्णा यादव भाजपा में चली गई, तो उनको किस तरह से धोया गया है? देखो, ये ज़्यादातर राजनीतिक ऊंची हस्तियों का ये मामला है कि जब उनके साथ कोई आ जाता है तो पवित्र हो जाता है, और जब उनके साथ से चला जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने लगती है। अभी जैसे यही बात है, मान लीजिए आप लोग इतना प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है इसका रिजल्ट बड़ा तो अभी कहने लगेंगे देखो। अच्छा, तो आप अपनी सीट पे उत्तर विधानसभा पे क्या क्या तैयारियां आपने किया है? हमारी उत्तर विधानसभा से तैयारी ये है कि हम लगभग, हमारे बारे में लोग जितना अपना होल्डिंग, अपनी जान पहचान, हमारे जितने भी लोग इससे संबंधित हैं, क्योंकि हम सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं। नेता सुभाष चंद्र बोस सेवा समिति से उसके मैं अध्यक्ष भी, और हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो यहाँ आना जाना लोगों को रहता है। बाकी हमारा आध्यात्मिक, जैसे आपके यहाँ नमाज पढ़ने का टाइम है, इसलिए हमारे वहाँ सत्संग करने का टाइम है। हम आपकी नमाज में इतराज नहीं करते, आप हमारे सत्संग में इतराज नहीं करो। आप अपनी व्यवस्था देखो, हम अपनी व्यवस्था देखें, तो हमारा आपका टकराव किस बात का है? जिन लोगों का ये राजनीतिक टकराव है उनसे हम लोग सतर्क हैं। हम जानते हैं कि हम विधान के तहत, जैसे इसमें हमको फार्म जो हमसे भराया गया, तो उसमें तो कहीं नहीं लिखा था कि आप हमारा ये कोई आपके व्यक्तिगत, आपके बिरादरी से संविधान के तहत ये सनातन धर्म की बात आप जानते हैं बेहतर, बहुत से लोग हैं जो जानते हैं, लेकिन कुछ हिंदू भाई हमारे ऐसे भी हैं इस बात पे बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते हैं, ठीक है, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ये कहाँ तक आप अपना पैगाम पहुँचा सकते हैं? देखो, अगर लोग नहीं मानते हैं तो हम ये भी जानते हैं, जैसे आपकी बिरादरी के लोग, हमारी बिरादरी, किसी बिरादरी के हैं, किसी धर्म के हैं, वो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने एक मानव धर्म माना है, उन्होंने बिरादरियों से आगे हट करके उस पर टिप्पणी नहीं कर, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही इस समय में चाहिए जो बहुत छोटी संकुचित बातों को बिल्कुल किनारे कर दें। मिश्रा जी, आप एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में उत्तर विधानसभा से आए हैं और मैं आपका सम्मान करता हूँ। बहुत शानदार प्रत्याशी, आपके बारे में मैंने जानकारी की, आप बहुत अच्छे प्रत्याशी है, शानदार प्रत्याशी हैं। आप अपने जनता, अपने क्षेत्र की जनता को किस तरह से क्या मतलब संदेश देंगे कि जो आपकी तरफ वो आकर्षित हो और आप चुनाव मैदान में आपकी विजय प्राप्त? हाँ, हम जनता से, अपनी जीत से मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अगर जनता चाहती है कि हम जीतना चाहते हैं, तो जनता से मेरा यही है कि आप स्वयं अपनी जीत चाहते हो, नाम मेरा कर लीजिए, काम आपका हो जाएगा। मेरी ये केवल जनता के लिए एक आवाज है, हम जनता की आवाज बनना चाहते हैं। मेरी अपनी कोई आवाज नहीं, मेरी कोई अपनी आकांक्षा नहीं, मेरे लिए पद की कोई आवश्यकता नहीं, मेरे लिए कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता है, जो मेरे अंतरात्मा की आवाज है। आखिरी सवाल आपसे करूंगा कि आप राजनीति में आने के लिए, अभी तक तो आप सर्विस में थे, रिटायर हो गए, आपने जब सोचा कि राजनीति में आने के लिए, तो आखिर क्या कारण रहा जो आप राजनीति में आए? आपको धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है आपने, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। राजनीति में मेरा आने का एक सबसे बड़ा कारण है, हम देखते हैं कि आप, चूंकि आप पत्रकार हैं, ये हमारे किसी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, ये कोई पदाधिकारी हैं, आप कभी एक चीज, आप मतलब आपके प्रश्न को हम उत्तर बना दे तो उत्तर को प्रश्न बना रहे हैं, आप यहाँ से चलिए हट जाइए सब लोग, और अकेले आप जाकर के किसी थाने में खड़े हो जाकर, किसी आप न्यायालय में खड़े हो जाकर के, एक तो बहुत बड़ा प्रश्न है, उसका भी इस पर नहीं कहूंगा, समय आने पर बोलूंगा। तो क्या आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी? और वहां क्या कहेंगे जो बैठे हुए व्यक्ति हैं, जो वास्तव में, जैसे हम जब तक बैठते थे तो जब कोई मेरे सामने आता था तो मुझसे रोज रोज विवाद होता था, तो मुझसे कहते थे अधिकारी कर्मचारी लोग, जब इतने बड़े आप ये हैं तो नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? तो हमने कहा इस समय मेरी आवश्यकता है और समय आने पर ऐसा ही करूंगा कि जो व्यक्ति मेरे सामने आया हुआ है, जिस सीट पर मैं बैठा हुआ है, हम उसके पैसे से इस सीट पर बैठा हुआ हूं, तो हम कहां से अधिकारी हैं? हम सेवक हैं। और इस चीज से हमको बहुत ग्लानि होती थी। एक यहाँ के बहुत बड़े अधिकारी जिन्होंने ऐसे कहा था, वहां पर हम खड़े थे, हमारे साथ में एक और लोग खड़े थे, उन्होंने कहा आप देखते हैं ये शासन सत्ता का आदेश है। तो उस बेचारे अधिकारी सज्जन था, नाम नहीं लूंगा, उसने कहा सर वो किताब लिए खड़ा हुआ है, ऐसे पढ़े लिखे को मर जाना चाहिए, और इनके लिए ही मैं सल्फास बन के तैयार हुआ हूं कि या तो आप में अंदर योग्यता है तो कानून का शासन लागू कराइए, अन्यथा ये पद में अपने एक दो बच्चे पैदा करें। ये तो सब जीव जंतु ही करते हैं, ऐसे करने से क्या फायदा है? जनता का नेतृत्व, अरे आपके हमारे लिए जीतना हारना मान्य नहीं रखता है, हमारे लिए आपके द्वारा आपकी मर्यादाओं को पालन करने के मान्य रखता है। तो उस अधिकारी ने कहा ये देखिए आप किताब रखी हुई है आपके सामने, सर आदेश। कहता मुझे किताब दिखाओगे? मेरा मन
ये भाई वही बात है कि हमारी आवश्यकताएं थी, हम मजबूर थे। अब मेरी बहुत कोई आवश्यकता नहीं, अब हम अगर नहीं खाएंगे पेड़ पौधे की पत्ती उत्ती खा लेंगे तब भी जी जाएंगे, लेकिन जानते हैं कि अनुचित कर रहा है, तो जब तक जीवित रहूंगा तो सच का राज्य स्थापित करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है।